तो क्या सर्दियों में आपकी स्किन या एड़ियाँ फट जाती हैं या आपको एक्जिमा या सोरियासिस की दिक्कत है, तो ऐसे में कभी भी आपको इनके ऊपर क्रीम्स या स्टीरॉयड क्रीम्स नहीं लगानी चाहिए। इससे आपकी कंप्लेंट ठीक नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। तो क्यों हमें स्किन कंप्लेंट्स के ऊपर क्रीम्स नहीं लगानी चाहिए और इनसे क्या दिक्कत हो जाती है, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति, वेलकम टू रिवाइव होम्योपैथी। आज की वीडियो में हम होम्योपैथिक मेडिसिन पेट्रोलियम डिस्कस करेंगे, प्लस इसको लेने का सही तरीका क्या है जिससे स्किन कंप्लेंट्स परमानेंटली क्योर हो सके। सो लेट्स स्टार्ट इट। Petroleum, it is prepared from crude rock oil and it was proved by Dr. Hahnemann। ये पेशेंट चिली होते हैं, थर्स्टी होते हैं, इनकी मैक्सिमम कंप्लेंट राइट साइड पर आती है और ये पेशेंट स्लो होते हैं और टिमिड होते हैं, मींस ये डरपोक होते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, दूसरों के सामने अपनी बात बोल नहीं पाते हैं, संकोची किस्म के इंसान होते हैं, राइट। अब यहाँ एक बात आपको समझनी है कि जो राइट साइडेड पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो जनरली मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहीं पेट्रोलियम राइट साइडेड होने के बावजूद टिमिड होता है। तो यहाँ अगर आपको कोई भी पेशेंट इस कैटेगरी में मिलता है कि राइट साइडेड है, स्लो है और टिमिड है, तो आपको ये 4 ग्रुप सोचने हैं: बराइटा, कैलकेरिया, काली और कार्बन्स, राइट। क्योंकि इन चारों ग्रुप्स के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं वो राइट साइडेड होने के बावजूद टिमिड होते हैं, राइट। अब पेट्रोलियम के अंदर ना एक डिलीरियस स्टेट होती है। जब कभी इसको फीवर आता है तो पेशेंट को एक कन्फ्यूजन और एक डिलीरियस स्टेट आती है इसके अंदर, जिसके अंदर इसको ऐसा लगता है कि इसकी जो बॉडी है वो डबल हो गई है, राइट। इसको लगता है इसका जो एक पैर है वो डबल हो गया है, तो अब इसके 3 पैर हैं। या बेड में अगर इसने बेबी को सुला रखा है तो इसको लगता है एक बेबी नहीं है, 2 बेबी हैं बेड में, और अब मैं दोनों बेबी की केयर कैसे करूँगी, है ना। तो इस तरीके से इसको अपनी बॉडी एक की बजाय 2 दिखती है, तो एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट में इसको होता है, राइट। वहीं उसके साथ इसको ऐसा लगता है कि बस अब ये मरने वाला है और ये सबसे बोलता है कि मैं अब फटाफट जो मेरे पेंडिंग काम है उनको मैं पूरा कर लूँ। तो अगर कोई पेशेंट आपको ऐसे मिल रहा है और उसको फीवर ही है, जनरली कोई बहुत उसको बड़ी डिजीज़ नहीं है, तो अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट मिल रहा है जिसको फीवर है और उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी एक बॉडी नहीं है, 2 बॉडी है, और वो अपने सारे परिवार वालों को इकट्ठा करके बोलता है कि बस अब मैं तो मरने वाला हूँ और मैं अपनी विल बना देता हूँ, अपनी प्रॉपर्टी सबके नाम कर देता हूँ, है ना, और अपने काम जल्दी से निपटा देता हूँ, थिंक ऑफ पेट्रोलियम। रूब्रिक भी है, डेथ प्रेजेंटमेंट ऑफ मस्ट सेटल हिज अफेयर्स। सिंगल मेडिसिन है पेट्रोलियम, राइट। तो किसी भी बीमारी में इसको ऐसा लगने लग जाता है कि मैं मरने वाला हूँ और फटाफट अपनी विल बना दूँ, राइट। नेक्स्ट, कन्फ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी। अब इन पेशेंट्स को ना आइडेंटिटी की भी कन्फ्यूजन होती है। कई बार ऐसा होगा कि आपके पास पेशेंट आ रहा है, बाल उसके बिल्कुल छोटे हैं, प्रॉपरली उसने शर्ट पहन रखी है, पैंट पहन रखी है, तो आपको देखने से लगेगा कि ये तो बॉय है, लेकिन पेरेंट्स आकर आपको बताएंगे कि ये गर्ल है, राइट। तो जो पेशेंट है उसको अपनी आइडेंटिटी की भी इतनी कन्फ्यूजन हो गई है कि उसको पता नहीं है कि मैं गर्ल हूँ तो मेरे को गर्ल की तरह ही ड्रेसअप होना है, वो गर्ल है और ड्रेसअप हो रहा है बॉय की तरह। तो रूब्रिक भी है, मैनेज बिहेवियर ऑफ गर्ल्स, है ना, जिसके अंदर और भी बहुत सारी मेडिसिन है इंक्लूडिंग पेट्रोलियम। इसके अलावा उसको डायरेक्शन और लोकेशन की भी कन्फ्यूजन होती है ना। ऐसा होता है कि वो मार्केट गया है और मार्केट जाने के बाद जब वो घर वापस आ रहा है तब तो उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे को घर जाने के लिए राइट टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है, इस तरीके की कन्फ्यूजन होती है उसको। घर का एड्रेस उसको प्रॉपरली याद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन की कन्फ्यूजन है कि राइट टर्न लेना है कि लेफ्ट टर्न लेना है, राइट। तो इस तरीके का कन्फ्यूजन क्यों आता है पेट्रोलियम के अंदर, ये बात बहुत ज़रूरी है समझने वाली। ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री में आपको कहीं ना कहीं स्किन इरप्शंस मिलेंगे और पेशेंट आपको बताएगा कि मेरे को सालों से स्किन इरप्शन था, फिर मैंने उसके ऊपर क्रीम्स लगाए, स्टीरॉइड्स लगाए और बहुत टाइम स्टीरॉइड लगाने के बाद मेरी स्किन कंप्लेंट्स ठीक हो गई। लेकिन स्किन कंप्लेंट्स तो ठीक हो गई और अब उसको जो है मेंटल ये कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गई है। आप समझ रहे हैं इस बात को। अब एक बात और भी समझिए, जैसे पेशेंट को सोरियासिस ऑफ स्किन है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको पाम्स का अगर सोरियासिस है तो दिक्कत पाम्स में है। दिक्कत जो है वो इंटरनली है, बॉडी के अंदर है,
तो आपको जो पेशेंट को ठीक करना है वो भी इंटरनली आपको उसको मेडिसिन खिलानी है, तभी पेशेंट ठीक होगा। ये नहीं कि आप स्पेसिफिक कोई भी क्रीम्स बाहर लगा रहे हो तो उससे वो स्किन कंप्लेन हो सकता है। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग उसको स्टीरॉइड्स दे रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक वो स्टीरॉइड्स क्रीम लगा रहा है, तो हो सकता है कि उसकी जो पाम्स का सोरियासिस है वो ठीक हो जाए, लेकिन अब उसको कन्फ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी, कन्फ्यूजन ऑफ लोकेशन, ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि दिक्कत तो अंदर थी, अंदर की दिक्कत को तो आपने ठीक किया नहीं, बस सुपरफिशली बाहर से जो है उसकी डिजीज़ जो है सप्रेस कर दी और अब वो और मेजर कॉम्प्लिकेशंस उसको हो गई हैं, राइट। तो इसीलिए कभी भी कोई भी स्किन कंप्लेन अगर होती है तो आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं करनी है, पेशेंट से मैच करती हुई सिमिलर होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट को देनी है, तभी पेशेंट परमानेंटली क्योर होता है, राइट। अब कन्फ्यूजन के साथ साथ यहाँ पर पेशेंट को एक और वो है कि जैसे पेशेंट अभी बताया कि पेशेंट बोल नहीं पाता है ना, कोवर्डाइज होता है, अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, डरपोक किस्म का होता है, लेकिन जब ये अल्कोहल ले लेता है तो ये बहुत झगड़ालू हो जाता है, बहुत झगड़ा करता है अपने परिवार वालों के साथ। तो जो पेट्रोलियम है वो अपनी बात बोल तो सकता नहीं, तो अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, गुस्सा करने के लिए उसको अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे पेशेंट्स की वाइफ आकर आपको बताएगी कि वैसे तो ये बोलते ही नहीं है, बोल पाते ही नहीं है, इतने डरपोक हैं, लेकिन जब कभी ये अल्कोहल ले लेते हैं उसके बाद बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। रूब्रिक भी है, क्वारलसम ड्रंकननेस ड्यूरिंग सिंगल मेडिसिन पेट्रोलियम, ओके। इसके साथ पेट्रोलियम के अंदर ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स भी आती हैं, लाइक लाइवलीनेस ऑल्टरनेटिंग विद सैडनेस, टिमिडिटी ऑल्टरनेटिंग विद सैडनेस, है ना। पेरेंट्स आकर आपको बताएंगे कि ये बच्चा एक टाइम तो इतना खुश होता है, इतना लाइवली होता है, और अगले ही मोमेंट जो है एकदम सैड हो जाता है ना। थिंक ऑफ पेट्रोलियम। अब हेडेक इसके बहुत करेक्टरिस्टिक हैं। जनरली पेट्रोलियम को ऑसिपिटल हेडेक होते हैं, है ना, और ऑसिपिटल जो हेडेक है वो फिर असेंड करता है धीरे धीरे और फिर फोरहेड तक आता है और आइस तक भी आता है। अब जनरली इसको सिर में दर्द होता कब है? जब ये कार में ट्रैवल करता है या शिप में ट्रैवल करता है, तब इन लोगों को जो है हेडेक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर एलिमेंट्स आते हैं आफ्टर राइडिंग इन कार्स, है ना। तो ऐसे पेशेंट्स बोलेंगे कि मैं कार में ट्रैवल नहीं कर पाता हूँ, मेरे को बहुत उल्टी आती है, नौजिया होता है, सिर में दर्द हो जाता है ना, ये दिक्कत रहती है इसको। अब ऐसे पेशेंट बहुत लंबे टाइम से डायरिया से भी सफ़र कर रहे होते हैं, है ना। तो डायरिया जो है इनका वो जनरली डे टाइम में होता है, दिन में होता है, और वाटरी होता है, गशिंग होता है। और कब होता है डायरिया? जब ये कैबेज खा लेते हैं, है ना। देयर आर 3 मेडिसिन इन दिस रूब्रिक: डायरिया आफ्टर ईटिंग कैबेज, पेट्रोलियम, पोडोफाइलम एंड ब्राइनिया, है ना। इसके अलावा अगर पेशेंट को स्किन कंप्लेंट्स है ना, सेम, और स्किन कंप्लेंट्स को कोई स्टीरॉइड्स या क्रीम लगा के सप्रेस कर दिया गया है, तो फिर जो पेशेंट है क्रॉनिक डायरिया से सफ़र करता है ना। या फिर अगर वो कार में या शिप में जब ट्रैवल कर रहे हैं ये लोग, तब भी ये डायरिया से सफ़र करते हैं, ओके। अब पेशेंट को पेट्रोलियम का जो पर्सन है इसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि रात में भी उठ के जो है कुछ ना कुछ खाता है। अब इसको पेट में दर्द होता है, और जब भी इसको पेट में दर्द होता है, कब होता है? जब इसका पेट खाली होता है। तो जब भी पेट इसका खाली होगा इसको पेट में दर्द होगा, और उसमें जब ये कुछ खा लेगा तो इसको आराम लगता है। तो जैसे ये स्टूल के लिए जाएगा, स्टूल के इमीडिएटली बाद इसको बहुत भूख लगेगी और ये खाना खाता है उसके बाद, राइट। पर्सपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। स्पॉट्स में पर्सपिरेशन होती है, मींस ऐसा नहीं है कि इसको पूरी बॉडी में पसीना आ रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, लेकिन सिंगल स्पॉट्स में पसीना आता है, और वो पसीने में से बहुत स्मेल आती है, प्लस ब्लडी पर्सपिरेशन होता है इसका। तो ऐसे पर्सन्स की जब आप क्लोथ्स को एग्जामिन करेंगे तो ब्लडी लाइक रेडिश ऑरेंज आपको स्टेन्स दिखेगा उसके कपड़ों में, है ना। तो ब्लडी पर्सपिरेशन। अब यहाँ ऐसा नहीं है किसी पेशेंट्स की आपको ब्लडी पर्सपिरेशन मिल रही है और आप उसको पेट्रोलियम दे दें, क्योंकि ब्लडी पर्सपिरेशन में पेट्रोलियम के अलावा और भी बहुत मेडिसिन है। इसीलिए कभी भी होम्योपैथी में एक स्पेसिफिक सिम्टम के ऊपर मेडिसिन नहीं दी जाती है, पेशेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी से मैच करते हुए सिमिलर होम्योपैथिक मेडिसिन देनी चाहिए, राइट। अब पेट्रोलियम, जैसे कि मैंने बताया, स्किन कंप्लेंट्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, चाहे पेशेंट को एक्जिमा है, सोरियासिस है ना, तो पेट्रोलियम बहुत वंडरफुल मेडिसिन है। अब इसमें होता क्या है, जनरली ड्राई स्किन होती है ना, सर्दियों में ज़्यादा होती है। पेशेंट बोलेगा कि जो मेरी ये कंप्लेन है गर्मी में बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन जैसी ही सर्दी आती है मेरे हाथ फट जाते हैं, मेरी एडिया फट जाती है, और फिर धीरे धीरे उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और फिर वहाँ से ब्लीडिंग होती है। तो जो टिप ऑफ फिंगर्स होते हैं ना, ये जनरली इसके पेट्रोलियम के क्रैक्ड होते हैं। अब
ऐसा नहीं है कि किसी की भी आपको फिंगर्स में क्रैक दिखे तो आप उसको तुरंत पेट्रोलियम दे दें, नो। अब क्यों? क्योंकि टिप्स ऑफ फिंगर क्रैक्स में ग्रेफाइटिस भी बहुत अच्छा काम करती है। तो आपको इन दोनों मेडिसिन को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ग्रेफाइट्स के अंदर जो टिप ऑफ फिंगर्स क्रैक्ड होते हैं उसके अंदर से जो डिस्चार्ज निकलता है वो थिक होता है, ग्लूई होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा डिस्चार्ज होता है। वहीं पेट्रोलियम के अंदर स्किन इरप्शन से, पेट्रोलियम के स्किन इरप्शन से जो डिस्चार्ज निकलता है वो थिन, वाटरी होता है, राइट। तो इस तरीके से आपको मेडिसिन को डिस्टिंग्विश करके पेशेंट को देना है। अब जैसे कि लोग ऑनलाइन या फिर नेट पे पढ़ के कि भाई पेट्रोलियम बहुत अच्छी मेडिसिन है स्किन कंप्लेन के लिए, तो आजकल पेट्रोलियम की क्रीम्स भी आ रही है ना। तो पेशेंट क्या करते हैं, कोई भी सोरियासिस है, एक्जिमा है, स्किन की कंप्लेंट्स है, तो पेट्रोलियम क्रीम डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। दिस इज़ नॉट राइट होम्योपैथी। इससे आपकी स्किन कंप्लेन हो सकता है पेट्रोलियम क्रीम लगाने से ठीक हो जाए, बट आप इस तरीके से अपनी स्किन कंप्लेन को सप्रेस कर रहे हैं, क्योर नहीं कर रहे, और आगे जाके लॉन्ग टर्म में आपको इंटरनली कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इन सप्रेशंस की वजह से। सो बी केयरफुल। डिस्चार्जेस हमने डिस्कस कर ही लिए, थिन, वाटरी, येलोइश ग्रीन इसके डिस्चार्जेस होते हैं। अब पेट्रोलियम को एग्रावेशन किन किन चीज़ों से होता है, बिफोर एंड ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, है ना, ड्यूरिंग विंटर्स, वाइल राइडिंग इन अ कैरेज, है ना। सो आई होप आपको पेट्रोलियम की होल ड्रग पिक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।